Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to study our next chapter of your SST book, that is chapter number 11. Okay, so everyone take out your SST book and open page number 67. Your chapter number 11 is the word of growing knowledge. Means हमारे ग्रोइंग नॉलेज का संसार कैसा है, हमारी जैसे हमारी नॉलेज बढ़ी है वो कैसे बढ़ी है, कैसे हम पहले लिखते थे पढ़ते थे, फिर क्या क्या चीजें डेवलप हुई है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ह्यूमन बीइंग्स possess इज द पावर टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल्स. ह्यूमन बीइंग्स के पास सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है कि वो कुछ भी समझ सकते हैं और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं. मीन्स वो किसी से भी कम्युनिकेट करने के तरीके को इम्प्रूव कर सकते हैं. फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स, पुराने पिछले समय से पीपल कम्युनिकेटेड विद ईच अदर थ्रू सम मीडियम और द अदर. जो लोग थे वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे अलग अलग तरीके से. एज सोसाइटी एडवांस, जैसे जैसे सोसाइटी एडवांस हुई अलग अलग टेक्निक्स आई, कम्युनिकेशन टेक्निक्स ऑल्सो इम्प्रूव, कम्युनिकेशन की टेक्निक्स भी इम्प्रूव होती गई. The various stages in the development of writing and communication make for an interesting story. किसी भी चीज को लिखने और पढ़ने के लिए अलग अलग कम्युनिकेशन स्किल्स आई, जिसने की बहुत अलग अच्छी स्टोरी फॉर्म की है. फर्स्ट वन इज राइटिंग. Writing is the way by which people communicate with each other through signs or symbols marked on a surface. Writing एक ऐसा तरीका है जिससे कि लोग अपनी बात को रख सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइंस और सिंबल्स. जो भी वो एक सरफेस पर एक पेपर पर अपने साइंस और सिंबल्स बनाते हैं उसके थ्रू वो एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं. ड्राइंग और पेंटिंग वॉज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग. कुछ भी ड्रॉ करना, कुछ भी प्रिंट करना बहुत अर्लीस्ट फॉर्म है राइटिंग की. द सुमेरियंस ऑफ मेसोपोटामिया वर द फर्स्ट पीपल टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ राइटिंग. सुमेरियंस ऑफ मेसोपोटामिया पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने राइटिंग को इंट्रोड्यूस किया था. These signs and symbols later gave way to the alphabet. और ये साइंस और सिंबल्स बाद में अल्फाबेट में कन्वर्ट हो गए. The Greeks were the first to use the alphabetical system of writing. और सबसे पहले अल्फाबेटिकल सिस्टम किसने यूज किया था राइटिंग का? ग्रीक्स ने. In India, the oldest scripts are those discovered in the seals of the Indus Valley civilization. इंडिया में सबसे पुरानी स्क्रिप्ट कौन से लिखी गई थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर. सील्स मीन्स जो वहाँ के जो सील्स थे उनके ऊपर लिखी गई थी. दिस स्क्रिप्ट इज येट टू बी डेसिफर्ड और रीड. और ये स्क्रिप्ट इजीली अंडरस्टैंड करी जा सकती है, मीन्स इजीली समझी जा सकती है, समझने में सक्षम है. नंबर्स. After that numbers आए. हमारे counting devices like sticks, stones and pebbles have been used all over the world from early times. जितनी भी sticks होती हैं, pebbles होते हैं, stones होते हैं, उनको काउंट करना बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है. Indians were the first to use fingers for counting. Indians पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने काउंटिंग के लिए फिंगर का यूज किया था. The concept of zero was also used for the first time by Indians. जीरो का कॉन्सेप्ट भी सबसे पहले इंडियंस के थ्रू ही यूज किया गया था. दिस कॉन्सेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस टू द वेस्टर्न वर्ल्ड बाय द अरब्स हु लर्न्ड इट फ्रॉम इंडिया. आफ्टर दैट ये कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? वेस्टर्न वर्ल्ड ने. वेस्टर्न वर्ल्ड में अरब्स ने, और अरब्स ने इसको कहाँ से सीखा था? इंडिया से ही इस मेथड को सीखा था. द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर्स इज बेस्ड ऑन द इंडियन सिस्टम. जो इंटरनेशनल सिस्टम है नंबर्स का वो किस पर बेस है? इंडियन सिस्टम के ऊपर. नेक्स्ट वन इज पेपर. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स has been the ability to transform raw materials obtained from nature into more refined and usable products. सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है ह्यूमन बीइंग्स का? कि वो रॉ मटेरियल को किसी भी फिनिश्ड प्रोडक्ट में और किसी भी यूजेबल प्रोडक्ट में इजीली चेंज कर सकते हैं. The art of making paper began nearly 2000 years ago in China. पेपर बनाने की आर्ट सबसे पहले कहाँ से यूज की गई थी? कहाँ से इंट्रोड्यूस की गई थी? चाइना से. 2000 साल पहले इसको स्टार्ट किया गया था और ये चाइना ने स्टार्ट किया था. The Chinese soaked old rags in water from a long time and then pulped them. चाइनीज ने जो पुराने रैग्स होते थे उनको पानी में सुखाकर उसका पल्प
उसके बाद उसको पल्प निकाल के पेपर का फॉर्मेशन किया। द आर्ट स्प्रेड फ्रॉम चाइना टू बगदाद, और ये आर्ट चाइना से बगदाद गई और उसके बाद ही पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में फैल गई। द वर्ड पेपर इज डिराइव्ड फ्रॉम पेपिरस, वर्ड पेपर जो हमारा बना है वो किससे बना है? पेपिरस से। आ रीड यूज्ड बाय एंशिएंट इजिप्ट एज राइटिंग मटेरियल, एक तरह का ये मटेरियल है जो कि राइटिंग मटेरियल जो कि पहले एंशिएंट इजिप्ट के थ्रू यूज किया जाता था। द इजिप्टियंस कट पेपिरस स्टॉक्स, इजिप्टियंस ने पेपिरस स्टॉक्स मीन्स पेपिरस इज अ ट्री भी हो सकता है पेपिरस, तो उसमें उन्होंने उसके स्टॉक्स, उसके तनों को काट कर उसको पतली पतली स्ट्रिप्स में कन्वर्ट किया और उसको ऐसे क्रिस क्रॉस, उसको इस तरह से क्रिस क्रॉस फॉर्मेशन में उन स्ट्रिप्स को क्रिस क्रॉस लगाया जिससे कि वो एक पेपर शीट अच्छे से बन गई। टुडे ऑलमोस्ट ऑल द पेपर यूज्ड इज मेड फ्रॉम वुड पल्प, आज के टाइम में ज़्यादातर जो भी हमारे पेपर यूज़ किए जाते हैं वो वुड पल्प से बने होते हैं और उन वुड पल्प को चाइना क्ले में मिलाकर और इन्वेंशन ऑफ पेपर, जिससे पेपर का इन्वेंशन हुआ। प्रिंटिंग का भी ओरिजिन कहाँ से आया? चाइना में ही प्रिंटिंग स्टार्ट हुई। द पीपल ऑफ चाइना, चाइना के लोगों ने क्या किया? छोटे छोटे पीसेस कट किए वुड के और उनको इंक में स्मियर करके मीन्स उन पे इंक में उनको डुबवा कर और उनको पेपर पर प्रेस किया जिससे कि जो भी लिखा होता था उस पर वो उस पेपर पर छप जाता था। सून दे वर प्रिंटिंग एंटायर बुक्स, उसके बाद उन्होंने पूरी की पूरी बुक को प्रिंट करना स्टार्ट किया। बाय कटिंग कैरेक्टर्स कट करके, पिक्चर्स कट करके वुड की और उसका इम्प्रेशन, उसकी छाप उस पेपर पर ले ली। ओके, हेयर इज अ डिड यू नो, अभी हम वो पढ़ते हैं। द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ राइटिंग, सबसे पहले राइटिंग का सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? सुमेरियंस ने। द फर्स्ट टू यूज अल्फाबेटिकल सिस्टम सबसे पहले किसने यूज किया था? ग्रीक्स ने। एंड फिंगर काउंटिंग सबसे पहले कहाँ यूज हुई थी? इंडियंस के थ्रू यूज हुई थी। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो भी इंडियंस ने यूज किया था। एंड सबसे पहले पेपर किसके थ्रू यूज किया गया था? चाइनीज के थ्रू। It is believed that there were many small blocks of wooden letters of the alphabet which could be reused and assembled in different ways to produce many pages and print. ऐसा माना जाता है कि छोटे छोटे ब्लॉक्स, वुडन लेटर्स के छोटे छोटे ब्लॉक्स को कट करके उनको अल्फाबेटिकल फॉर्म में कट करके रीयूज भी किया जा सकता है। मीन्स अगर आपने कोई अल्फाबेटिकल लेटर कट किया है तो उसको रीयूज भी कर सकते हैं और उसको अलग अलग तरह से असेंबल करके उनको नए नए वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं जिससे कि और ज़्यादा हम प्रिंटिंग उससे कर सकते हैं। आफ्टर दैट जोहान्स गटेनबर्ग ऑफ जर्मनी नॉन एज द इन्वेंटर ऑफ मॉडर्न प्रिंटिंग, जोहान्स गटेनबर्ग जर्मनी से बिलोंग करते हैं। वो किसके इन्वेंटर थे? मॉडर्न प्रिंटिंग के इन्वेंटर। उन्होंने क्या किया था? He made mold of sands into which he poured molten metal. उन्होंने सैंड से, रेत से मोल्ड बनाए थे और मोल्टन मेटल से उन्होंने क्या किया था? पिघले हुए मेटल और रेत से उन्होंने मोल्ड्स बनाए थे अलग अलग। He made identical metal blocks of each letter. हर लेटर के उन्होंने अलग अलग ब्लॉक्स बनाए थे। These letters put together, अगर इन लेटर्स को एक साथ रखकर वर्ड और सेंटेंसेस बन जाते थे। द फर्स्ट बुक टू बी प्रिंटेड वॉज, पहली बुक कौन सी प्रिंट की गई थी? बाइबल ऑन शिप स्किन अराउंड 1453। 1453 में सबसे पहली बुक प्रिंट गई थी, दैट वॉज बाइबल। ब्रेल, इन स्पाइट ऑफ द प्रोग्रेस इन बुक प्रिंटिंग दिस कुड नॉट बी रीड बाय पीपल हु हैड लॉस्ट देयर आईसाइट। इतनी प्रोग्रेस के बाद भी जो बुक प्रिंटिंग होती थी वो लोग पढ़ने के में एबल नहीं थे, वो लोग नहीं पढ़ सकते थे जो कि नहीं देख सकते थे। जो लोग अंधे थे, ब्लाइंड पीपल थे, वो इन बुक्स को नहीं पढ़ सकते थे। लुइस ब्रेली, अ 15-year-old blind French student, developed a code for blind people in 1824 which they could read. लुइस ब्रेली एक 15 साल के छोटे फ्रेंच स्टूडेंट थे जो कि ब्लाइंड थे। उन्होंने एक कोड प्रिपेयर किया, एक कोड डेवलप किया जिसके हेल्प से ब्लाइंड पीपल भी इजीली पढ़ सकते थे। और उन्होंने वो कब इंट्रोड्यूस किया? 1824 में। ब्रेल इज अ कोड ऑफ स्मॉल रेस्ड डॉट्स ऑफ पेपर दैट कैन बी रीड बाय ब्लाइंड पीपल रनिंग देयर फिंगर्स अलोंग दीज डॉट्स। ब्रेल एक कोड है छोटे छोटे डॉट्स का जो कि पेपर पे होते हैं, जिससे कि जो अंधे लोग होते हैं वो अपनी फिंगर्स उन पर टच करके
उसको इजीली पढ़ सकते हैं। दे राइट ब्रेल ऑन अ 6 की मशीन। उन्होंने ब्रेल को एक 6 की मशीन पर लिखा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेल राइटर। ब्रेल बुक्स आर प्रेस्ड फ्रॉम मेटल प्लेट्स और ऑन बोथ साइड्स ऑफ पेपर। जो ब्रेल बुक्स हैं वो किस पर प्रेस की गई है, मीन्स वो मेटल प्लेट से बनी है जिनके दोनों साइड में पेपर होता है। ब्रेल हैज हेल्प मिलियन ऑफ ब्लाइंड पीपल टू रीड एंड स्टडी बुक्स। ब्रेल की हेल्प से बहुत सारे अंधे लोगों ने बुक्स पढ़ी भी हैं और लिखी भी हैं। एंड लास्ट टॉपिक इज लिटरेसी एंड प्रोग्रेस। लिटरेसी मीन्स पढ़ा लिखा होना और इलिटरेट अनपढ़। ओके, तो अभी लिटरेसी और प्रोग्रेस के बारे में हम पढ़ते हैं। लिटरेसी इज द की टू प्रोग्रेस एंड एडवांसमेंट। लिटरेसी किसकी की है, किसकी चाबी है, प्रोग्रेस की, डेवलपमेंट की और एडवांसमेंट की। अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर स्टिल इलिटरेट। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अभी भी बहुत सारे लोगों की मेजॉरिटी कैसी है, मीन्स बहुत सारे लोग क्या हैं, अभी भी इलिटरेट है, अनपढ़ हैं। दिस इलिटरेसी इज द मेन कॉज ऑफ इंडियाज पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस। और यही एक मेन कारण है इंडिया की गरीबी और पिछड़े हुए होने का। द गवर्नमेंट इज टेकिंग डेफिनेट स्टेप्स टू प्रमोट लिटरेसी ऑल ओवर द कंट्री। गवर्नमेंट ने ऐसे स्टेप्स भी लिए हैं जिससे कि वो लिटरेसी पूरे वर्ल्ड में फैला सके, मीन्स पूरे इंडिया में फैला सके, अपनी पूरी कंट्री में फैला सके। द लिटरेसी कैंपेन बेस्ड ऑन द स्लोगन। लिटरेसी कैंपेन है जो किस स्लोगन पे बेस है, ईच वन टीच वन। On 1st April 2010, the right to education came into force, making elementary education a fundamental right for the children in the age group of 6 to 14 years. 1st April 2010 को right to education बनाया गया था, जिसमें कि एक बच्चों के लिए एक फंडामेंटल राइट था, 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए एक फंडामेंटल राइट था कि उनको राइट टू एजुकेशन मिले। ओके, नाउ वी हैव टू रीड दिस चैप्टर इन ब्रीफ। People have always been able to communicate with each other through one medium to another. People जो लोग थे वो हमेशा एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते थे, अलग अलग मीडियम्स के थ्रू, लेकिन वो उनको उनके साथ कम्युनिकेट करने में एबल होते थे। राइटिंग में क्या क्या यूज किया है, साइंस और सिंबल्स यूज किए गए हैं, अल्फाबेट्स यूज किए गए हैं, न्यूमरल्स इन टू अनेबल पीपल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, जिससे कि लोग एक दूसरे से इजीली कम्युनिकेट कर सकें। द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियंस। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो किसके थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था, इंडियंस के थ्रू। द आर्ट ऑफ मेकिंग पेपर बिगिन 2000 ईयर्स अगो इन चाइना। और पेपर बनाने की कला जो थी, पेपर बनाने की आर्ट को 2000 साल पहले चाइना में शुरू किया गया। जॉनेस गटनबर्ग इज नॉन एज द इन्वेंटर ऑफ मॉडर्न प्रिंटिंग। जॉनेस गटनबर्ग किसके इन्वेंटर थे, मॉडर्न प्रिंटिंग के, और वो कहाँ से बिलोंग करते थे, जर्मनी से। ब्रेल हेल्प्स मिलियंस ऑफ ब्लाइंड पीपल टू रीड एंड राइट। ब्रेल की हेल्प से बहुत सारे अंधे लोग पढ़ सकते थे और लिख सकते थे। लिटरेसी इज द की टू प्रोग्रेस एंड एडवांसमेंट। लिटरेसी किसकी की है, किसकी चाबी है, प्रोग्रेस और एडवांसमेंट की। नाउ आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, सो प्लीज रीड दिस चैप्टर केयरफुली एंड वॉच द वीडियो केयरफुली। ओके, थैंक यू, बाय बाय।